गाइस, इंडिया में ना आज भी एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है यूथ के लिए, बट फिर भी यूथ अपने आप को जॉब के लेकर के, रोजगार को लेकर के टेंशन में क्यों रहता है? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों की रिसर्च से पता लगा है कि इंडिया में यूथ की कमी है, एक ऐसे यूथ की जो स्किल और एक्टिव यूथ हो और स्मार्ट यूथ हो, उसकी कमी है। इंडिया में बहुत सारा यूथ है, लेकिन स्किल एंड स्मार्ट यूथ की आज भी कमी है जॉब्स के लिए। आपको इस कहानी को सुनने के बाद ये पता लगेगा, इस कहानी के माध्यम से हम इस चीज को जानेंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो होता क्या है, दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है महेश, एक का नाम होता है सतीश। तो महेश और सतीश दोनों की ग्रेजुएशन एक ही कॉलेज से होती है, एक ही कॉलेज से वो पढ़ते हैं, स्कूलिंग भी एक कॉलेज से होती है, ग्रेजुएशन भी एक कॉलेज से होती है, और कंपनी में प्लेसमेंट एक ही कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है। अब जब एक कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है तो दोनों जॉब करने चले जाते हैं, और आफ्टर 1 ईयर क्या होता है, सतीश का प्रमोशन हो जाता है बट महेश का प्रमोशन नहीं होता है। तो होता क्या, सतीश का प्रमोशन हो जाता है और महेश का प्रमोशन नहीं होता। और जब सतीश का प्रमोशन होता है आफ्टर 1 ईयर, तो महेश बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है और महेश अपने बॉस के पास जाता है। अब महेश जब अपने बॉस के पास जाता है तो महेश बॉस को बोलता है कि हम दोनों ने साथ में काम किया और उसने जितना काम किया मैंने भी उतना ही काम किया, बट आपने मेरा प्रमोशन नहीं किया और मुझे बड़ा दुख है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस कंपनी में बटरिंग करता है, बटरिंग मतलब मक्खन पॉलिश करता है, तो उसी को प्रमोशन मिलता है, मुझे नहीं मिलता, इसलिए मैं कल से कंपनी नहीं आऊँगा, आई एम क्विटिंग माई जॉब। तो बॉस को बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा आपने क्या कह दिया। तो महेश को बोलते हैं, तो महेश बॉस बहुत समझदार होता है और बॉस ने बोला कि महेश ऐसा नहीं है, बटरिंग का यहाँ पे कोई भी हिसाब किताब नहीं है। अगर आपको जानना है कि सतीश का प्रमोशन क्यों हुआ है, आपका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, तो इसके लिए आप कल आइएगा, मैं आपको एक ट्रायल दूंगा। वो ट्रायल में अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो आपका भी प्रमोशन होगा और आपको मैं सतीश से ज़्यादा सैलरी भी दूंगा। अगले दिन महेश अपने बॉस के पास चला आ जाता है और बॉस के पास आने के बाद बॉस उसे क्या बोलते हैं कि महेश एक काम करो, हमारे एरिया में मार्केट में जाओ और ये पता करो कि हमारे एरिया में आम कौन बेचता है, आम कौन बेचता है, और पता करके आओ और आकर के मुझे बताओ। अब महेश मार्केट में चला जाता है और आम पता करके बताता है और बॉस के पास आता है और रिप्लाई क्या करता है, रिप्लाई ये करता है कि बॉस मैंने जाकर सर्च की है, तो हमारे जो एरिया में आम बेचने वाला जो एक ही बंदा आम बेचता है होलसेल रेट में और उसका नाम XYZ है, तो और ये जो बंदा है यही आम बेचता है। और महेश अपने बॉस को ये रिप्लाई देता है कि ठीक है। अब बॉस उसे बोलता है कि ये पता करके आओ, दोबारा जाओ कि वो आम कितने रुपए किलो बेचता है। ओके, तो महेश जाता है दोबारा और महेश दोबारा वापस आता है, बॉस से बोलता है कि बॉस उसने बोला है कि वो आम 50 रुपए किलो बेचता है। ठीक है, बॉस महेश को बोलते हैं कि ठीक है महेश, जो टास्क आपने किया मैं सेम टास्क सतीश से करवाता हूं। और वो सतीश को बुलाते हैं, सतीश को भी बोलते हैं कि ठीक है सतीश, आप एक काम कीजिए, हमारे एरिया में जाइए और मार्केट में जाइए और कौन आम बेचता है वो पता करके आइए। अब सतीश मार्केट में चला जाता है और पता करके आता है और बॉस के पास आकर के खड़ा हो जाता है और बॉस से बोलता है। जब वो बोलता है उसका रिप्लाई जो होता है, वो रिप्लाई महेश बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। महेश को वो रिप्लाई जो होता है सरप्राइज रिप्लाई लगता है। अब देखिए सतीश ने क्या रिप्लाई किया, सतीश ने क्या रिप्लाई किया कि बॉस हमारे एरिया में एक ही आम बेचने वाला है, जो होलसेल रेट में एक ही बंदा है जो आम बेचता है, उसका नाम XYZ है, और वो 50 रुपए किलो आम बेचता है और उसके पास 60 से 70 किलो आम है। और यदि हम पूरा आम 60 से 70 किलो आम खरीदना चाहते हैं और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो हमें 40 रुपए किलो के रेट में दे सकता है। तो उस बात को सुनकर महेश सरप्राइज हो जाता है कि इसने इतना बड़ा रिप्लाई कैसे किया। तो अभी कहानी का फिर बॉस बोलते हैं कि देखिए अब आपको पता लग चुका है सतीश में और महेश में क्या फर्क है। सतीश आपसे ज्यादा सुपर है, आपसे ज्यादा एक्टिव है, आपसे ज्यादा स्मार्ट है, आपसे ज्यादा स्किल है। उसके बाद महेश को समझ में आता है कि बटरिंग से ये महेश सतीश आगे नहीं बढ़ा, सतीश जो आगे बढ़ा अपनी स्किल सेट से बढ़ा है। कहानी से मोरल क्या निकलता है कि हम लोग ये देखते हैं कि जितना मिलता है मैं उतना ही काम करूंगा। हम लोग जॉब कल्चर में ये देखते हैं कि जितनी सैलरी आएगी मैं उतना ही काम करूंगा, उससे ज्यादा मैं कुछ काम नहीं करूंगा, जो कि बहुत गलत है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। इसीलिए कंपनियों में बंदे यूथ जो है हमारा, वो अपने ऊपर पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर पाता, अपने ऊपर स्किल सेट पे ध्यान नहीं दे पाता। वो जितनी सैलरी आएगी उतना ही काम करूंगा, इस प्रिंसिपल पे चलता है और इस प्रिंसिपल के चलते उसका जो प्रमोशन है वो रुक जाता है या फिर उसको लाइफ में सक्सेस इतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो आपको क्या करना है,
आज से ये ध्यान रखना है कि अगर कंपनी आपको 100 रुपए का काम कराने दे रही है तो आप 50 रुपए का काम मत कीजिए, आप 200 रुपए का काम कीजिए। कंपनी को आदी बना लीजिए। कंपनी को अगर आप आदी बना लेंगे तो आपको कंपनी की जरूरत नहीं रहेगी, कंपनी को आपकी जरूरत रहेगी, कंपनी को आपकी जरूरत रहेगी। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी आप अपनी बनाइए, इस तरीके का स्किल सेट अपने अंदर डेवलप कीजिए कि जिससे आपको कंपनी 1 साल में क्या 6 महीने में ही प्रमोशन दे दे। इस तरीके से अपने आप को स्किल सेट में लाइए। तो इस कहानी को दोस्तों, आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जरूर लगता है आपको कहानी पसंद आई होगी। और इस तरीके के यूथ में, जो हमारा जॉब कल्चर में यूथ है, या फिर आप जो भी काम करना चाहते हैं और लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, उन लोगों को जरूर ये कहानी सेंड करें ताकि वो लोग समझे कि यूथ की कमी है, स्किल सेट यूथ की कमी है, यूथ की कमी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड, बाय बाय।